लेकिन जब लौट कर नहीं आओगे तब हमारी चेतावनी याद रखना। रोहित ने हाथ उठाकर विवेक को शांत किया और ग्रामीणों की तरफ मुड़ते हुए कहा, हम आपकी भावनाओं की इज्जत करते हैं, लेकिन सच का पता लगाना हमारी ड्यूटी है। वो कौन? उसका नाम बताया नहीं आपने? पुष्पा, उसकी आत्मा है वहां। वो किसी को वहां से वापस आने नहीं देगा। तुम लोग मेरी बात। रोहित ने उस बूढ़े की बात काटते हुए जवाब दिया, अब बस हो गया, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तुम दोनों चलो मेरे साथ। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, जाओ, लेकिन सूरज ढलने से पहले लौट आना। और याद रखना, अगर कुछ असामान्य दिखे तो वहां रुकने की कोशिश मत करना। टीम के सदस्य एक दूसरे की तरफ देखते हुए सहमति में सिर हिलाने लगे। रोहित ने धन्यवाद कहकर गांव वालों को भरोसा दिलाया कि वो सतर्क रहेंगे, लेकिन उनके मन में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। इतना कहकर वो तीनों जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही टीम जंगल के अंदर गई, पेड़ों के बीच सन्नाटा छा गया। पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाजें सब गायब हो गईं। ये जगह अजीब है। तुम बस ज्यादा सोच रहे हो यार। वो जंगल में आगे बढ़ रहे थे, तभी विवेक ने बेचैन होकर पूछा, वो बूढ़ा किसके बारे में बोल रहा था? ये पुष्पा कौन है? रोहित ने मजाकिया अंदाज में कहा, कई सालों पहले पुलिस ने एक तस्करों की गैंग का एनकाउंटर किया था। उनका लीडर पुष्पा था। मतलब वो बूढ़ा सही कह रहा था? उस पुष्पा की आत्मा कहाँ है? कम ऑन सुरेश, तुम सच में उस बूढ़े की बात में आ गए। और पुष्पा नाम का भूत तुम्हें क्या ही कर लेगा? हाँ? वो धीरे धीरे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे एक जंग लगा कुल्हाड़ा पड़ा था। विवेक ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा में एक ठंडक महसूस हुई और एक अजीब सी आवाज गूंजी, यहां से चले जाओ। यहां कुछ सही नहीं है। ये कैसी आवाजें हैं? हमें यहां से वापस जाना चाहिए। मुझे भी ऐसा लग रहा है। रोहित, चलो यहां से चलते हैं। वह रुको, पागल मत बनो। अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। जब तक ये पूरा नहीं होता, हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। यहां से चले जाओ। कौन हो तुम? यहां जो कोई भी है, सामने आओ। मैं पुष्पा हूं, इस जंगल का रक्षक और उन 20 आत्माओं का नेता जिनकी हत्या यहां हुई थी। तभी पेड़ों के बीच से लाल चमकते साए निकलने लगे। वे हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। साए धीरे धीरे टीम के चारों ओर घेरा बनाने लगे। उनके मंत्रों की आवाज जंगल में गूंजने लगी। तभी उनमें से एक साया इंसानी आकृति लेने लगा। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो धीरे धीरे पीपल के पेड़ के नीचे आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखें सीधे रोहित पर टिकी थीं। वो एक शक्तिशाली डरावनी आवाज में बोला, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने यहां आने की जुर्रत की? रोहित, जो अब तक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, उसकी बंदूक ताने हुए हाथ डर से कांपने लगे। हम यहाँ तस्करी रोकने आए हैं। तस्करों का अंत करना तुम्हारा काम है, लेकिन इस जंगल की रक्षा और इस पर हक सिर्फ मेरा है। इस जंगल ने खून पिया है। इन पेड़ों ने वो चीखें सुनी हैं
जो तुम इंसान भूल गए। ये जंगल अब भी न्याय मांगता है। जो भी इसे भंग करता है वो इसकी सजा भुगतता है। तभी चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। टीम ने खुद को एक पुराने दृश्य में पाया। 20 लोग लाल चंदन के तस्कर जंगल में भागते हुए दिख रहे थे। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां और हंसिये थे। पुलिस की गोलियों की आवाज गूंजी। वे एक एक करके गिरने लगे। कुछ ने दया की भीख मांगी, लेकिन उन्हें भी गोली मार दी गई। ये तो नरसंहार था। दृश्य गायब होते ही पुष्पा की आवाज फिर गूंजी। उनकी आत्माएं अभी भी इस जंगल में भटक रही हैं और तुमने उन्हें जगा दिया है। अब तुम्हें सजा मिलेगी। रोहित ने अपनी बंदूक नीचे कर दी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चारों ओर घूम रही थी। वातावरण इतना भारी हो गया था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। उसने कांपते हुए कहा, पुष्पा, ये तुम्हारा जंगल है, तुम्हारी आत्माएं हैं, लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया। हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी? इंसान अपनी हर हिंसा को ड्यूटी का नाम देता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि उन तस्करों में भी किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के बेटे थे? क्या उन्हें अपनी बात रखने का हक नहीं था? सुरेश, जो अब तक चुप था, हिम्मत जुटाकर बोला, पुष्पा, जो हुआ वो गलत था, लेकिन वो हमारा फैसला नहीं था। हम उस घटना का हिस्सा नहीं थे। हमें तो इसके बारे में अभी पता चला है। पुष्पा की आवाज गंभीर हो गई। हो सकता है तुम उस नरसंहार का हिस्सा ना रहे हो, लेकिन ये जंगल खून का कर्ज भूलता नहीं है। जो इसके नियम तोड़ता है, वो चाहे तस्कर हो या कानून के रक्षक, उसे इसकी सजा भुगतनी होगी। तभी हवा में कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। चारों तरफ लाल साए घूमने लगे। विवेक ने घबराकर रोहित का हाथ पकड़ लिया। रोहित, हमें यहां से भागना चाहिए। ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना कहते ही लाल साए रोहित, सुरेश और विवेक की ओर बढ़ने लगे। रोहित ने घबराकर अपनी बंदूक उठाई और पुष्पा पर गोली चलाना चाहा, लेकिन तभी विवेक ने उसका हाथ रोक दिया। नहीं रोहित, गोली से ये साए नहीं रुकने वाले। इस दुनिया ने तेरे हाथ में पिस्तौल दिया और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। लाल साए अचानक और करीब आने लगे। उनके मंत्र और तेज हो गए। भागो! सुरेश चिल्लाया, लेकिन जड़ें जमीन से निकलकर उनका रास्ता रोकने लगी। टीम ने बिना समय गंवाए जंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे से पुष्पा की आवाज गूंजी। यहां से जाने की कोशिश कर रहे हो? भागो और तेज भागो। अगली बार यहां कदम रखने की गलती कभी नहीं करोगे। ये जंगल तुम्हें नहीं भूलेगा। अगले दिन उस जंगल के बाहर उन तीनों अधिकारियों की लाशें बरामद हुई। ऐसा कहा जाता है कि आज भी उस जंगल की रक्षा पुष्पा कर रहा है। मैं झुकेगा नहीं साला।